सोचें, एक आम सी ट्रैवल वीडियो, एक इत्तेफाकी मुलाकात और फिर देखते ही देखते जासूसी के संगीन इल्ज़ामात। ये कहानी उस बात की है कि कैसे एक स्कॉटिश ब्लॉगर की फुटेज ने दो मुल्कों के बीच एक डिजिटल तूफान खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। मुझ पर आईएसआई के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। ये अल्फाज हैं इस ब्लॉगर के जो इस पूरे तनाज़े के बिल्कुल मरकज़ में हैं। यहीं से इस कहानी की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो हर कहानी के कुछ मरकज़ी किरदार होते हैं। इस कहानी में दो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, एक स्कॉटिश ब्लॉगर कैलम मिल और दूसरी भारतीय ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा। इनकी एक छोटी सी इत्तेफाकी मुलाकात एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी वाक़े की वजह बन गई। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। कहानी लाहौर की एक मार्केट से शुरू होती है। कैलम एक भारतीय ब्लॉगर को मुसल्ला गार्ड्स के साथ देखता है और उसे फिल्म कर लेता है। वो क्लिप वायरल हो जाता है और फिर खबर आती है कि इस भारतीय ब्लॉगर को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बहुत जल्द इल्ज़ामात का रुख खुद कैलम की तरफ मुड़ जाता है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आईएसआई क्या है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और किसी पर उनके लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये सीधा सीधा जासूसी का इल्ज़ाम होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सी वीडियो आखिर एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा बनी कैसे? इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू मीडिया का किरदार है और ये कि इस वाक़े को किस तरह से पेश किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग का जो मरकज़ी नुक्ता था वो ये था कि ज्योति अपने गार्ड्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस एक दावे ने फौरन ही एक शक का माहौल पैदा कर दिया, जैसे कोई खुफिया बात थी जिसे मंजर आम पर आने से रोका जा रहा था। लेकिन कैलम ने इस दावे को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। उसने निशानदेही की कि ज्योति की अपनी वीडियोस में वही मुसल्ला गार्ड्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। अब ये एक खुला तजाद था। अगर वो इन्हें छुपा रही थी तो वो खुद अपनी वीडियोस में उन्हें क्यों दिखा रही थी? यहीं से बयानिए की असल जंग शुरू। इस पूरी कहानी का जो मरकज़ है ना, वो इन मुसल्ला गार्ड्स की मौजूदगी पर है। एक तरफ से इसे साजिश कहा गया तो दूसरी तरफ से इसे प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। तो ये प्रोटोकॉल आखिर है क्या चीज़? इससे मुराद वो इजाफी हिफाजती इंतजामात हैं, जैसे मुसल्ला गार्ड्स, जो उस खित्ते में बाज़-औक़ात अहम समझे जाने वाले मेहमानों को हिफाजत के लिए फराहम किए जाते हैं। देखें, एक ही हकीकत लेकिन कहानियां दो बिल्कुल मुख्तलिफ। मीडिया के बयानिए में ये मुसल्ला गार्ड्स एक खुफिया साजिश का सबूत थे। दूसरी तरफ कैलम कहता है कि ये एक मामूल की सिक्योरिटी थी और वो ये दावा भी करता है कि उसे भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी ऐसी ही सिक्योरिटी की पेशकश की गई थी। और ये एक ऐसा नुक्ता है जो कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ न्यूज़ चैनल्स तक ही नहीं रही। कैलम के मुताबिक बहुत जल्द ये जंग सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई, जहां इसका सामना एक मुनज़्ज़म ऑनलाइन मुहिम से हुआ, जिसे वो ट्रोल मशीन का नाम देता है। तो इस मुनज़्ज़म मुहिम का, इस ट्रोल मशीन का हकीकी दुनिया में क्या असर हुआ? इस ऑनलाइन मुहिम के नताइज सिर्फ डिजिटल नहीं थे, बल्कि इसके हकीकी दुनिया में भी असरात सामने आए। कैलम को एक सरकारी ईमेल मिली जिसमें बताया गया कि उसका एक्स अकाउंट अब भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। कि इल्ज़ाम सीधा सीधा भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी पर है कि ये ट्रोल मुहिम उनसे मुंसलिक है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसके लिए ज़ाहिर सबूत की भी ज़रूरत है। तो अपने इस बड़े दावे के सबूत के तौर पर कैलम कई ज़राए पेश करता है। उनमें सहाफ़ी स्वाति चित्रवेदी की एक किताब है, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है और तो और बीजेपी की ही कुछ साबिक अरकान के बयानात हैं जिनका दावा है कि उन्हें हुकूमत के नाक़िदीन को ऑनलाइन निशाना बनाने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते थे। कैलम के लिए ये मीडिया कवरेज और ये ऑनलाइन हमले, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। इसके मुताबिक इस सब की जड़ें भारत और पाकिस्तान के दरमियान गहरी और तारीखी दुश्मनी में हैं, जो अब ऑनलाइन दुनिया में इस तरह से ज़ाहिर हो रही हैं। ये इक़्तिबास इसकी सोच की शायद बेहतरीन अक्कासी करता है। इसका मानना है कि इस ऑनलाइन रवैये के पीछे एक कौमी जुनून काम कर रहा है, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मुआवजा करने पर ही मरकूज रहता है। तो असल नुक्ता क्या है? कैलम का कहना है कि इस माहौल में अगर कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा कह दे या भारतीय हुकूमत पर तनकीद कर दे तो उस पर फौरन ये लेबल लगा दिया जाता है कि उसे इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं। ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई कंटेंट बना रहा है और मालूमात सेकंडों में सरहदें पार कर जाती हैं, एक ब्लॉगर और एक जासूस के बीच में जो लकीर है वो आखिर खींचता कौन है और इस लकीर के माने क्या हैं?